आपका स्त्री शरीर है, व्यवहार में कटुवचन बोलना ठीक है, लेकिन किसी भी घर में जो हमारी बात सुन रहे हैं, किसी भी बच्चे को, बच्ची को, बहू को यदि शोषण प्रवृत्ति से घर वाले भी प्रयोग कर रहे हों तो उसे कानून की शरण लेनी चाहिए, उसे चुप होकर नहीं बैठना चाहिए, उसे दब के नहीं बैठना चाहिए। आज का समय आपको दबने का नहीं है, क्योंकि बच्चों का, बच्चियों का इस तरह के अगर परिवार के समर्थ लोग शोषण करते हैं तो दंडनीय अपराध है। भगवान ने कहा है, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई ताई बधे कछ पाप न होई। तो अपने को अपने हाथ में कानून नहीं लेना, सरकार की रिपोर्ट करे कानून की और वो उसका सहयोग ले, क्योंकि कई ऐसे हमारे पास मतलब ऐसे आए जो पिता ही बच्चों का शोषण कर रहा है, परिवार के निजी जन ही मतलब गलत आचरण कर रहे हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार की जो बधू हैं, अब वो हर तरह से सोच विचार करके दबी हुई, अब उनको एक जगह मिली कि हम अपनी बात कह सकती है, तो सबको हटा करके यहाँ कई बार ऐसी बात आई, तब मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं तो ये तो ऐसा लगता है कि पिता अपने बच्चे से कैसे कह सकता है, गलत काम कैसे कर सकता है, अपना बच्चा है यार, अपना बच्चा है, उसके साथ कैसे आप उतर सकते हैं गंदे आचरण के लिए। महाराज जी, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। जो एक वीडियो अभी आपने पीछे आपने प्रोत्साहित किया था कि आप अपने उसमें रहिए, तो उसमें बहुत आ रहे थे कि जैसे कुछ रिश्तेदार घर आते हैं, मामा के, मतलब ये बहुत पवित्र रिश्ते हैं महाराज जी, बोलते भी झिझक हो रही है, बट छोटे छोटे 12 साल की 13 साल के बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनके साथ शोषण वृत्ति का ऐसा मतलब कृत्य हो जाता है कि वो किसी से कह नहीं सकते। नहीं, बच्चे किससे कहे कि अब वो तो समझ में, उनको तो ज्ञान विस्तृत है नहीं, और तो हमें लगता है कि जितने लोग सत्संगी हैं वो तो संभले, जो कुसंगी हैं उनकी बात अलग, जो सत्संगी कभी अबलो नशानी अमना से आज तक जो गलती हुई, ऐसी गलती ना करो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी, आप पक्का समझ लो। तो कभी भी ऐसा कोई अपराध जनित कार्य ना करो, आप सब सत्संगी हो। भगवान ने यदि पाणी ग्रहण संस्कार करके धर्म पत्नी दी है, तो धर्म से काम का जो उपभोग किया जाता है वो भगवान का ही स्वरूप होता है, अधर्म का काम नरक पहुंचाने का। और फिर इन छोटे छोटे बच्चों का शोषण करना, ये तो बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी गंदगी फैल रही है, क्योंकि भजन है नहीं, सत्संग सुनना नहीं, धर्म शास्त्रों को पढ़ना नहीं, तो उनको भय नहीं लग रहा कि पाप है। भैया, हमारे पूर्वज लोग जब बेटी का ब्याह करते थे तो उसके घर में पानी नहीं पीते थे, आप लोगों को पता होगा। बोले बेटी का ब्याह हुआ, भाई यहाँ पे कितना पवित्र भाव बेटी के प्रति कि उसके ब्याह के बाद उस घर का पानी नहीं पीते थे। बेटी के प्रति गलत भाव की तो बात जाने दो, और पूरे घर को अपना पूज्य मानते थे। उस घर का, जहां बेटी ब्याही गई, उस घर का कोई भी आ जाए तो ऊंचे आसन पे बैठाना, पैर धोना, खवाना पियाना, कितना पवित्र भाव। इसे लोग कहते पुराने जमाने, तो आज के नए जमाने का क्या दुर्दशा हो रही। ये मर्यादाएं थी, अब आज की मर्यादा आप लोग देख ही रहे, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है। बोले लव मैरिज हुआ है और 6 महीना बाद डिवोर्स हो गए, ये लव मैरिज हुआ है। 6 महीना बाद। प्यार का मतलब क्या है यार, जिंदगी भर निर्वाह करे, जिससे प्यार किया उससे प्यार किया, उसका मतलब ये थोड़ी कि तो आज का जो समय है, धर्म विहीन होने के कारण सब अशांति ही अशांति। जैसे वो कह रहे थे मैं खुश नहीं हूं, तो उनको सुनाया था भर्तरी चरित्र, कि इसीलिए खुश नहीं है। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा विचार ठीक नहीं होगा, जब तक हम भगवान से डरेंगे नहीं, धर्म से